वसुदेव राजा निकट आए, नारद राय। नौ जोगी जन की कथा, कही मुनि समझाए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो। जय जय एकादश स्कंध की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। आज की तिथि प्रातः की बेला ब्रह्ममुहूर्ति की जय हो। भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय, गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय मनमोहन गिरधारी की जय हो। नेनुआ ग्राम के देवता पीतर की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। जय बाबा रंबौरा की जय हो। जय हो बाबा रंबौरा की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में निवास करने के कारण अपने स्वामी के निकट ही नारद जी रहते थे। उन्हें द्वारकापुरी वैकुंठ धाम के समान ही थी। क्यों न हो, वहाँ श्री लक्ष्मीपति नारायण जी श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप में विराजमान रहते थे। उनके प्रेमी भक्त जन भी वहीं उनकी संधि प्राप्ति के हेतु उनके पास विराजते थे। ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान कृष्णचंद्र के चरण कमलों के मकरंद रस पान न करना चाहे। उनके चरणों की आराधना तो ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता निरंतर करते रहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद भगवान के नित्य धाम के दर्शनार्थ उनके मनोहर भवनों में गए। वहाँ वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने नारद जी का यथा विधिवत पूजन किया और एक उत्तम आसन प्रदान करके इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव जी बोले, हे नारद जी, आपका शुभ आगमन हम गृहस्थियों के लिए तो इसी प्रकार है जैसे माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए सुखदायक होता है। आप स्वयं भगवतमय हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। आप सदा दूसरों की भलाई में रत रहते हैं। देवता लोग भी स्वार्थ से युक्त हैं, उनकी पूजा करने पर सुख देते हैं, किंतु आप जैसे संत शिरोमणि तो निस्वार्थ भाव से कुमार्ग पर जाने वालों को दयावश सुमार्ग का प्रदर्शन कराते हैं। आप लोग देवताओं से भी उत्तम हैं। देवता लोग कर्म अनुसार फल देते हैं, किंतु संत पुरुष जिस दिन देखते हैं उसी पर स्नेह वश दया कर देते हैं। हे देवर्षि, मैं आपके दर्शनों से कृत्य हो गया हूँ, किंतु फिर भी आप कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति का सुगम साधन बताइए। मैंने पहले जन्म में भी भगवान की आराधना की थी, किंतु मुक्ति के लिए नहीं की, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैं उनकी मायामयी लीला से मोहित हूँ। अब आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊँ और इस भवसागर से मुक्त हो जाऊँ। आपका जप तप तथा ब्रह्मचर्य अखंड है। आप समर्थवान हैं। आप मेरे उद्धार के उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी उनके मनोभाव को समझकर अति प्रसन्न हुए। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान तथा परम ज्ञानी थे। वे नारद जी के मुख से भगवान के चरित्र तथा गुणों को सुनना चाहते थे। नारद जी वसुदेव जी का प्रश्न सुनकर अति प्रसन्न हुए तथा भगवत प्रेम में विहल होकर आनंद मग्न हो गए। नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, आपका प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। भगवान का चरित्र ऐसा उत्तम है कि उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वह सबको पवित्र करता है। कोई भी मनुष्य चाहे प्रेम से चाहे स्नेह से एक बार भी उनके नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वे भगवान ही मेरे इष्ट, मेरे आराध्य देव, मेरे जीवन प्राण तथा मेरे सर्वस्व हैं। तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मैं उनके प्रेमानंद में डूब रहा हूँ। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वह कथा ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों के विषय में है। यह आपको विदित है कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र अनिघ्र तथा निघ्र के पुत्र नाभि थे। नाभि के पुत्र भगवान के अंशावतार महात्मा ऋषभ थे। उन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया था। उनके 9 पुत्र थे। उन सब में भरत बड़े थे। इस भूमंडल का नाम पहले राजनाभ वर्ष था, किंतु भरत के राजा होने से ही इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। हुए बड़े प्रतापी तथा भक्त थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का भोग करके
अंत समय में वन को चले गए। तीसरे जन्म में भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों ने भारतवर्ष के 9 द्वीपों का राज किया। 9 पुत्र योगीश्वर हो गए तथा 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। उन 9 योगेश्वरों के नाम कार्व, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रमिल, चमस तथा करभाजन थे। वे आत्मविद्या में निपुण थे। वे जगत से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरते थे। एक समय वे विदेह राज निमि के यज्ञ में पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा निमि, ऋषि, होता आदि सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा निमि ने उनका अति आदर स्वागत किया तथा उत्तम आसन प्रदान किया। वे साक्षात सनक, सनंदन, सनंत कुमार तथा सनातन ऋषियों की भांति चमक रहे थे। राजा निमि ने अति भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक यह प्रश्न किया। राजा निमि बोले, हे ब्रह्मज्ञानियों, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप संसारिक प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। यह मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यदि उत्तम कर्मों से यह प्राप्त हो भी जाए तो जीवन मरण के चक्कर से बचना कठिन हो जाता है। इसलिए हे संत शिरोमणि, मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है तथा उसका साधन किस प्रकार होता है। हे महात्माओं, मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निरूपण कर सके, किंतु जो कुछ भी आप कहेंगे वही मेरे तथा जगत के कल्याण का हेतु होगा। यदि हम उनके सुनने के अधिकारी हों, भगवत धर्म का उपदेश हमें दीजिए। श्री नारायण जी बोले, हे वसुदेव जी, राजा निमि के ऐसे दीन वचन सुनकर उन भगवान के प्रेमी भक्तों के हृदय उमड़ आए तथा इस प्रकार बोले। पर प्रथम योगीश्वर कार्य बोले, हे राजन, मेरे विचार से इस संसारिक भय को दूर करने वाली भगवान की उपासना है। जो भगवान के चरणों की नित्य उपासना करता है और उन्हीं पर पूर्ण विश्वास करके सर्वस्व उन्हीं के लिए छोड़ देता है, उसके चित्त से संसारिक भय चला जाता है। उसके हृदय में एक प्रकाश की शक्ति तथा बल उत्पन्न हो जाता है। वह केवल भगवान के बल का सहारा लेकर निर्भय हो जाता है। उसकी घबराहट मिट जाती है। वह केवल भगवान से ही डरता है तथा संसारिक भय से पूर्णतया निर्भय हो जाता है। भगवान के साक्षात्कार का सुगम मार्ग अनेक ऋषियों, महर्षियों तथा देवर्षियों ने निरूपण किया है, किंतु भगवान ने जिस जिस धर्म का उपदेश किया है, उन्हें स्वयं सुगम मार्ग का निर्देशन किया है, जिससे भोले भाले प्राणी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। उन्हीं उपायों को जिसने भगवान की प्राप्ति होती है, उन्हीं उपायों को जिसने भजा भगवान की प्राप्ति होती है। अब भागवत धर्म कहते हैं। उस भागवत धर्म को प्राप्त करके मनुष्य फिर सीधे तथा सच्चे मार्ग पर चलने लग जाता है। फिर वह अपने मार्ग से चचुक्त नहीं होता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह तीव्रता से अपने मार्ग पर चलने लगता है। वह कभी मार्ग से गिर नहीं सकता है। भागवत धर्म को पालन करने वाले पुरुष के लिए किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वह शरीर, मन, वाणी तथा इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब भगवान के निर्मित ही करता है। वह सब कर्म उन्हीं को समर्पित कर दे। यही सर्वोत्तम सरल भागवत धर्म है। भगवान की उपासना के बिना भय नहीं जाता। भगवान की उपासना के बिना भय नहीं जाता। यह भय प्राणी को इसलिए भासता है कि वह आत्मा के अतिरिक्त अनात्म वस्तु में आसक्त हो गया है। वह अपने को ही सर्वस्व मान बैठा है। वह जीव भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें भूल गया है। तभी उसे यह भासने लगा है कि मैं सर्वस्व हूँ। इसी भूल को अज्ञान कहते हैं। फिर यह प्रश्न उठता है कि जीव क्यों भूल जाता है? ऐसा क्यों होता है? वह भगवान की माया से ही होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान की माया इससे छूटने का प्रयत्न करे और माया से जब भी छुटकारा मिल सकता है, जब माया
पति भगवान की उपासना करे, भगवत भजन की प्राप्ति भी गुरुदेव की कृपा से होती है। हे राजन, सच्ची बात तो यह है कि आत्मा, जीव, परमात्मा, ईश्वर, इनके अतिरिक्त जगत में और कुछ भी नहीं है। वह जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाता है, तब केवल परमात्मा ही शेष रहता है। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को रोककर अपने बस में करें। मन के बस में हो जाते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए भगवान की कथा, लीला तथा यश गान आदि का श्रवण कीर्तन संकोच त्याग कर सदा निर्मित से करते रहना चाहिए। उसके शुद्ध हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। वह साधारण प्राणियों के अंतर से ऊंचा उठने लगता है, अपने में ईश्वरीय आत्म शक्ति का अनुभव करने लगता है। वह कभी पागलों सा व्यवहार करने लगता है, कभी गाता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान नाम उच्चारण करने लगता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी चिंतन में रहता है। वह सबको भगवत रूप में देखता है। जिस प्रकार भोजन से तुष्टि तृप्त का सुख, पुष्टि शक्ति का संचार तथा क्षुधा निवृत्ति, ये तीन ही एक साथ अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की उपासना से भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव तथा जगत से वैराग्य, ये तीनों स्वयं ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो भगवान ज्ञान आदि योग से प्राप्त होते हैं, वे उपासना से बड़ी सुगमता से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वर जी, अब आप मुझे भगवत भक्ति के कर्म तथा स्वभाव का वर्णन कीजिए। भक्तों का कैसा आचरण होता है, वह किस प्रकार बातचीत करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। तब दूसरे योगेश्वर हरि जी बोले, हे राजा निमि, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। वे आत्मस्वरूप होने से सब में स्थित हैं। जो प्राणी सब में समभाव से भगवान की सत्ता को देखता है, वह भगवत स्वरूप होता है। ऐसी सिद्धि दृष्टि वाला मनुष्य भगवान का भक्त कहलाता है। जो भगवान से प्रेम, सबसे मित्रता, दुखियों पर दया तथा भगवान से शत्रु भाव रखने वालों को त्याग देता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त होता है। जो मनुष्य भगवान की सेवा पूजा तो करता है, किंतु दूसरे लोगों से विशेष प्रेम इत्यादि नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को तो ग्रहण करता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है, वह इच्छित विषयों की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होता है और न प्राप्त होने पर शोकित होता है। जो समभाव रखता है, जगत को भगवान की माया समझता है, वह उत्तम भक्त होता है। जो संसार में धर्म, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, सुख, दुख, भय तथा तृष्णा आदि शरीर, मन, प्राण तथा इंद्रियों आदि को प्राप्त होते रहते हैं, यह समझकर भगवान में रत रहता है। जो ये दुख आदि बारंबार होते जाते रहने पर भी उससे घबराता नहीं है तथा उनमें मोहित नहीं होता है, जिसके चित्त की समस्त कल्पनाएं शांत हो चुकी हैं, जिसका मन सदा भगवान में ही रमा रहता है, जिसने उन्हीं को एकमात्र अपना आश्रय बना लिया है, जिसका मैं मेरेपन का भाव तथा अभिमान नष्ट हो गया है, जिसे अपने पराये का भेदभाव नहीं है, जो समत्व भाव से जगत में बर्ताव है, वही भगवान का परम प्रिय भक्त है। उन भक्तों का मन भगवान को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। उन्हें त्रिलोकी की संपत्ति भी भगवान के चरण कमलों के सामने धूल के समान प्रतीत होती हैं। ये भगवान के चरणों को त्याग कर इंद्रपद की भी इच्छा नहीं करते हैं। वे ही उत्तम भक्त हैं। उनके हृदय में अपने इष्ट देव भगवान हरि के चरण कमल विराजते रहते हैं। उन्हीं के ध्यान में मस्त रहकर रमण करते रहते हैं। वे भक्तजन अपने प्रेम की रज्जू से भगवान को बांधने में समर्थ होते हैं। भगवान स्वयं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। वास्तव में वे ही परम भक्त हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए भागवत ग्रंथ की जय हो। जय जय पंचम वेद की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान यही, हर नाम यही हरियान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सर्वेश्वर भगवान की जय। अनंत संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव की जय हो। जय हो मेरे ठाकुर जी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। भगवान नारायण की जय। अनंत संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव की जय हो। जय 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 राम भक्त हनुमान की जय हो। जय जय शंकर सुवन केसरी नंदन, भक्तन भय हारी दुष्टन संहारी, राम भक्त की जय हो। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की।